अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर। आप दोस्तों ने मोमिन मलिक सर की कल लाइव देख ली होगी कि मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर के बारे में क्या कहा। सीमा हैदर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों आप ये मोमिन मलिक सर का इंटरव्यू सुने। वही लोग जा रहे हैं जिनकी संख्या को आधा किया गया है। तो ये जो खबरें फैली हुई हैं कि सीमा को निकाला जा रहा है, सीमा कल तक वहाँ होगी, बॉर्डर पे मिलेगी, डिपोर्ट पुलिस ने उठा लिया, डिपोर्ट कर दिया, ये सब फर्जी, ये सब बेकार की बातें हैं, झूठ बातें हैं, कहीं नहीं है। अभी वो अपने जना अपने घर पे है, अपने बच्चों के साथ है और उसको अभी तक निकालने की कोई सरकार ने तैयारी नहीं की है, ना ही कोई ऐसी कोई तैयारी चली है जिसको निकाला जा सके। तो जो सच बात है वो मैं आपको बताता हूँ, कड़वी लगती है तो सच हमेशा कड़वा ही होता है, क्योंकि मैं जो बोलना मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं बता सकता ना मैं झूठ बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बात बताऊंगा जो ऑफिशियल बयान है। अब इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि इसमें लीगल अड़चन क्या है, क्यों सीमा को नहीं भेजा जा रहा है। उसकी लीगल अड़चन ये है कि सीमा को जब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक उस पर एफआईआर है, और वो एफआईआर या तो भारत सरकार उसको कैंसिल करे एफआईआर को, और उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दे, और साथ ही रिक्वेस्ट लगाए कि हमने ये एफआईआर कैंसिल कर दी है और हम इसको भारत के इस ऑर्डर के मुताबिक, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों को हम भारत से निकाल रहे हैं, जिसमें सीमा भी शामिल है जो इजलाई हुई है। इसको हमने जो है वो डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। तो वो एक भारत सरकार की तरफ से एक लेटर लगेगा कोर्ट में, कोर्ट उसको मंजूर करेगी, उसके बाद इसको निकाला जा सकता है। इसको डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि एफआईआर दर्ज है। हाँ, इसके अलावा जो मैंने केस डाले हुए हैं, जब तक वो भी डिसाइड नहीं होंगे जब तक इसको निकाला नहीं जा सकता। मैंने भारत सरकार को एक ऑफर दिया है और मैं दे रहा हूं कि अगर भारत सरकार सीमा हैदर और उसके बच्चों को डिपोर्ट करती है तो मैंने जितने भी केस सीमा हैदर पे डाले हुए हैं उन सबको मैं विड्रॉ कर लूँगा। अगर भारत सरकार उसको भेजने के लिए तैयार है तो मैं एक दिन के अंदर तक जो सीमा हैदर पर मैंने केस डाले हैं उन सबको मैं विड्रॉ कर लूँगा, और मैं इसको जाने में कि इसको डिपोर्ट करने में, इस गंदगी को निकालने में मैं पूरा भारत सरकार का फैसले के साथ हूँ, और भारत सरकार के इस फैसले में मैं सहयोग करूँगा अगर भारत सरकार ये फैसला लेती है। लेकिन अगर भारत सरकार ये फैसला नहीं लेती है और भारत सरकार इसको यहीं पे रखती है तो फिर मैं कोई भी केस वापस नहीं करूँगा, फिर इसको मैं जेल कराऊँगा और इसको 5 साल की कम से कम सजा होगी, और जब ये सजा भुगत लेगी तो उसके बाद ये डिपोर्ट होगी। हाल फिलहाल कोई इसको डिपोर्ट करने का भारत सरकार का मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी ऐसा कोई स्टेप भारत सरकार ने अभी नहीं उठाया है कि इसको डिपोर्ट किया जा सके। तो जो खबरें चल रही हैं उन पर मैं विराम लगाता हूँ, वो खबरें अपने मन से चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि टीवी चैनलों में कुछ न्यूज चैनल जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो चाटुकार किस्म की मीडिया है, जो चापलूस है, जो सीमा के भक्तजन है, वो चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि सीमा ने प्रधानमंत्री जी से और देश के नेताओं से, देश की सरकार से ये अपील की है कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, भारत की बहू हूँ, मुझे रहना दिया जाए। वो पुरानी वीडियो निकाल के वो दिखा रहे हैं। ऐसी कोई अपील उसने नहीं की, कोई उसकी वीडियो नहीं आई जब से ये अटैक हुआ है, कोई उसने अपील नहीं की। सिर्फ चाटुकार लोग पुरानी वीडियो उठा करके अपनी तरफ से वो चला रहे हैं, और कोई भी उसको निकालने का नहीं है। हाँ, वो डरी हुई है, घबराई हुई है, उसको डर है कि मैं निकाल के फेंक ना दी जाऊं। अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस मामले में क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम जो कर रहे हैं वो आपको हम जानकारी नहीं देंगे। हमारी जानकारी आपको टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से
और खबरों के माध्यम से आपको मिलेंगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है। क्योंकि मैं पहले अगर बता दूंगा तो बहुत से अपने ही लोग उसको छिटाकरी जो देखते हैं सुनते हैं वो छिटाकसी करना शुरू कर देते हैं और वो अच्छा नहीं है। अब रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर को मैं कहना चाहता हूं कि गुलाम हैदर भाई, आप अपने बच्चों की डिमांड करो। आप ऐसा राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। राजनीति अलग चीज़ है, आपकी मांग अलग चीज़ है। आप नेतागिरी ना करो, नेता मत बनो, ज़्यादा अच्छा है आप वो बयान दो जो आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए वापसी का कारण बने। ऐसा कोई बयान ना दो जिससे आपको लोग सपोर्ट करने की बजाय उल्टा जो है वो आपका विरोध करना शुरू कर दें। या भारत सरकार अगर कोई आपके हक में भी आपके बच्चों को भेजने के लिए भी कोई फैसला कर रही है तो उसको भी रोक दे। ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बयान आप ना दे प्लीज़, क्योंकि ये नाजुक वक्त है। इस वक्त में पूरा देश जो है वो गुस्से से लाल है और ये घटना ने हर भारतीय लोगों के दिल को हिलाकर रख दिया है। और हर भारतीय बच्चा बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, सब लोग जो है वो इस टेररिस्ट अटैक की वजह से सब लोग दुखी हैं। और आप ये ना समझे कि मैं वहां से वीडियो जारी कर रहा हूं तो हिंदुस्तान के लोग जो है वो बिल्कुल आपकी आवाज पे खड़े हो जाएंगे। आपकी बात भाई, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की कंट्री के लिए, हर आदमी के लिए, जिस देश में वो रहता है उसके लिए उसका देश सबसे पहले होता है। उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले होती है। उस देश का राष्ट्रीय हित सबसे पहले होता है। उस देश के नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले होती है। बाकी चीजें सब बात की चीजें हैं। तो आप कोई, मैंने देखा है दो आपने कंट्रोवर्शियल बयान, तो आप कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान ना दें जिसकी वजह से भारत की जनता बजाय आपकी सपोर्ट के आपके खिलाफ हो जाए। ऐसा कोई बयान आप ना दें। आप अपने बच्चों की आवाज़ उठाएं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें, अपनी पाकिस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट करें कि जब आपने ये फैसला लिया है तो मेरे बच्चों को भी डिपोर्ट कराया जाए और मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए। वो आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, जैसे आप पहले करते आए हैं, ऐसे आप उसको आवाज़ को उठाएं। बाकी नेतागिरी करने की कोशिश ना करें, नेता बनने की कोशिश ना करें, कोई कंट्रोवर्शियल बयान ना दें। आपने ये किया जी वो, इस प्रकार के बयान जो है आपके होने वाले काम को भी जो है वो पीछे धकेल देगा। क्योंकि आपका काम जो होना है वो पाकिस्तान सरकार से नहीं होना, आपका काम जो है वो भारत सरकार से होना है। भारत सरकार को फैसले लेने हैं, भारत की अदालतों को फैसले लेने हैं, भारत के वकीलों को आपकी मदद करनी है, भारत की जनता को आपको मदद करनी है। तो आपके बिना बोले भी भारत के अंदर बहुत सारी महिलाएं, बहनें, बेटियां, देश का नौजवान, बुजुर्ग, इतना हादसा होने के बावजूद भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको मिले और ये बच्चे डिपोर्ट हो जाए, सीमा जेल चली जाए या इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी भारत की जनता ये चाहती है कि आपके बच्चे आपको मिले और वो डिपोर्ट हो जाए और सीमा को जेल हो जाए या सीमा को यहाँ से निकाल के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। तो उसके बावजूद भी भारत की जनता ये चाहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा काम आप ना करें, आप मुंह से, जुबान से ऐसी वाणी ना बोले। ऐसा आपको पता नहीं होता आप फलों में क्या क्या बोल देते हो। कोई ऐसा वर्ड ना इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपको खुद को नुकसान हो। हम कानूनी रूप से लड़ रहे हैं और हमने आपको कहा है आपके बच्चे जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं और देश की जनता को बता देता हूं कि अभी तक सीमा हैदर के डिपोर्ट का कोई भारत सरकार का ना कोई ऐसा आदेश कि इसको भी यहाँ से भेजो, ना इसकी एफआईआर को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अभी तक कोई अर्जी लगाई है। तो जब तक कोर्ट में कोई अर्जी नहीं लगेगी कि हम इसकी बेल को, इसकी एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं, जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं लगेगी सीमा हैदर कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। तो अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर नहीं लगी है कि हम इस एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हम इसके बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं लगेगी, जब तक वो कैंसिलेशन की रिपोर्ट जो वहाँ की रबुपुरा पुलिस और जो गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करेगी, तब तक इसको यहाँ से कानूनी रूप से हिलाया नहीं जा सकता। और सरकार भी चाहे तो इसको नहीं भेज सकती जब तक कि उसको कैंसिलेशन ना करें।
या जो और मुकदमे हमने डाले हुए हैं, जब तक वो सब वापस ना हो जाए तो इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर सरकार इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट शामिल करती है, कोर्ट में जमा करती है कि इसकी कैंसिलेशन FIR कैंसिलेशन हम रिपोर्ट करके हम कोर्ट में जमा कर रहे हैं और केस को क्लोज कर रहे हैं और हम इसको डिपोर्ट करने का भारत सरकार ने फैसला लिया है, जब तक वो लेटर, रिक्वेस्ट लेटर कोर्ट में नहीं डालते तब तक जो है मैं भी अपने केस वापस नहीं लूँगा। अगर सरकार डालती है लेटर और FIR को कैंसिलेशन करने के लिए एप्लीकेशन डालती है, तो मैंने फैमिली कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में जितने भी मुकदमे डाले हुए सीमा हैदर खिलाफ, मैं तुरंत उनको वापस ले लूँगा ताकि इसको डिपोर्ट किया जा सके, इसको फेंका जा सके यहाँ से और इसके बच्चों को डिपोर्ट किया जा सके। वो काम मेरा है, वो मैं तमाम केस वापस कर दूँगा। लेकिन अभी तक मैं अपने ऑफिशियल आपको बयान दे रहा हूँ, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल, कोई ऐसी एप्लीकेशन FIR कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट में नहीं डाली गई है और ना ही इसको डिपोर्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है। जब तक कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, FIR कैंसिल नहीं की जाएगी, इसको यहाँ से डिपोर्ट कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता। हाँ, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार या तो इसको, अगर आप नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, जो सरकार की तरफ से जाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे और इसकी बेल को कैंसिल कराइए और इसको जेल में रखिए और इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए। ये बात जिससे पूरे हिंदुस्तानी खुश हो जाएंगे, हर भारतीय बच्चा खुश हो जाएगा और हमारे 30 नागरिकों की जान जो है वो सीमा हैदर के यहाँ रहने से कम नहीं है। हमारे 30 नागरिकों की जान की कीमत बहुत बड़ी है और सीमा हैदर की यहाँ रहने की कीमत बहुत छोटी है। तो हमें उन 30 भारतीयों को, जो 28 या 30 जितने भी लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सीमा हैदर की बेल कैंसिल करके इसको जेल में डालिए या फिर इसको डिपोर्ट करने का फैसला आप लीजिए। ऐसा मेरा मानना और ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से और हम तमाम भारतीयों की, तमाम भारत के लोगों की ये रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, मैं इस लाइव के माध्यम से आपको जानकारी दे दी है और किसी के बहकावे में ना आए। कोई खबर चलती है तो वो अपने अपने एंगल से चला रहे हैं। जो भी चैनल्स हैं, जो कई बड़े चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है वो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। कोई भी ऐसा कानूनी कदम अब तक नहीं उठा कि इसको डिपोर्ट किया जा सके। मैं हकीकत बताऊंगा, सच बताऊंगा, जो बात सच्ची होगी वही आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं। ये चैनल इसीलिए जो है वो सच्चाई के लिए मेरे जो ना मैनेज किया गया है, ताकि आप सभी को सच्चाई का पता चल सके और आप जो है वो गुमराही से बच सकें। तो अब सवाल ये होता है कि भाई अगर भारत सरकार ने इसको डिपोर्ट ना किया तो फिर क्या किया जा सकता है। ऐसे हालात में जब भारत सरकार भी इसको डिपोर्ट ना करे तब क्या किया जा सकता है। तो उन हालात में फिर हमारी लीगल कार्रवाई जो पहले से चल रही है वो चलती रहेगी और उसको हम उसी के द्वारा जो है इसको जेल कराएंगे और बाद में इसकी डिपोर्ट होगी। रहा बच्चों का सवाल, क्योंकि अब गुलाम हैदर के आने की संभावना भी जो है वो काफ़ी डिले हो गई है, क्योंकि हाई कमीशंस दोनों पे विड्रॉ हो गए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को भारत सरकार मानती है और कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर्स वो यहाँ पर आए और उसके बच्चे हम उसको दिलवाए। लेकिन अगर वो नहीं आ सका तो हम उसको फिर नेपाल बुलाएंगे और यहाँ से बच्चों की कस्टडी लेकर के उसके बच्चों को हम नेपाल के रास्ते से उसको सौंपेंगे डिप्लोमेट तरीके से। ऐसा हमारा मानना है कि अगर वो भारत नहीं आ सका तो उसको हम नेपाल बुलाएंगे और नेपाल बुलाने के बाद उसके बच्चों को उसको सौंपने की कोशिश करेंगे। और भारत सरकार से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बच्चों को कम से कम डिपोर्ट करिए और सीमा की बेल कैंसिल करा करके उसको जेल में डालिए। जो दूसरे केसेस हैं हम उसको जो अगर आप डिपोर्ट करते हैं उनको वापस करेंगे।